आज हम बात करते हैं अल्लाह, ईश्वर, गॉड। वो कौन है और वह क्या है, उनके गुण क्या होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी उनकी सिफात क्या होते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि अल्लाह के सार में कोई साझी नहीं है। अल्लाह की विशेषताओं में से एक यह है कि वह आत्मनिर्भर है। उस अल्लाह को न मृत्यु आ सकती है और न आएगी, और वह सदा काल से अल्लाह है और सदैव रहेगा। उस अल्लाह की पूजा की जाती है और वह किसी की पूजा नहीं करता। वह अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह हर चीज पर सामर्थ्य रखता है। अल्लाह सब कुछ देख सकता है, परंतु उस अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। अल्लाह न तो स्वयं को मार सकता है और न ही किसी अन्य से अपनी हत्या करवा सकता है। वह अल्लाह है सृष्टिकर्ता, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। वह अल्लाह पैदा नहीं हुआ, न कोई उस अल्लाह को पैदा किया, और अल्लाह को कभी मृत्यु नहीं आई, न कभी आ सकती है। जो कुछ भी उस अल्लाह के विपरीत बनाया गया है वह अल्लाह नहीं हो सकता है। अल्लाह आत्मनिर्भर है, अर्थात उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। वह अल्लाह संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है। वह अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यानी शक्ति रखता है। उस अल्लाह की पूजा की जाती है और वह अल्लाह किसी अन्य की पूजा नहीं करता। अल्लाह संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकता है, परंतु उसे कोई नहीं देख सकता। उस अल्लाह का न कोई पिता है, न उस अल्लाह की कोई माता है, और न ही उसका कोई ईश्वर है। वह अकेला अल्लाह है, उसका कोई साझी नहीं। अल्लाह न तो स्वयं को मार सकता है और न ही किसी अन्य से अपनी हत्या करवा सकता है। अल्लाह की न तो कोई माँ है जिसे वह पैदा हुआ है, न ही उसका कोई पिता है। अल्लाह ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी पूजा की जाती है। अल्लाह पैगंबर भेजता है, लेकिन मानव रूप में नहीं आता। अल्लाह वह है जो पैगंबरों को आदेश देता है और पैगंबर उस आदेश का पालन करते हैं। अल्लाह से प्रार्थना की जाती है, परंतु अल्लाह स्वयं किसी का प्रार्थना नहीं करता है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा वदरुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइह सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और अस्माए हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, लिहाजा उसको उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में टेढ़ रास्ता इख्तियार करते हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं उसका बदला उन्हें दिया जाएगा। तो उस अल्लाह को लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं, कोई गॉड, कोई लॉर्ड, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई रहमान, कोई रहीम, कोई खालिक, कोई मालिक, ये सब उनके नाम हैं। तो उसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो इस वजह से हम उस एक अल्लाह की इबादत करें जिसने हम सबको पैदा किया, हम सबको बनाया, जो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो हम उनकी इबादत करें, हम उनकी पूजा पाठ करें, हम उनकी उपासना करें, न कि उनके वस्तुओं को जो जिन